दूसरी बात, आप जो ड्राफ्ट हुआ है पब्लिक डोमेन में ला नहीं रहे हैं, संशय में है। हम खुशी मनाएं कि क्या मनाएं? जो हम लोगों ने पेशा कानून का मूल रूप से जो लागू होना चाहिए उसको लिख के दिया, उसको लागू कर रहे हैं कि नहीं? यदि लागू किए हैं तो स्वागत योग है, अन्यथा नहीं लागू किए हैं तो उलगुलान करेंगे और इसको लागू करवाने का काम करेंगे। आमतौर पर कोई भी काम कराने के लिए आप सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो भ्रष्टाचार चरम पर आपको दिखता है। तो क्या पेशा कानून आने से, सारी शक्तियां ग्राम सभा को मिलने से भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा? न विधानसभा न लोकसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा अब यही होगा झारखंड में, क्योंकि पेशा कानून को झारखंड सरकार की कैबिनेट ने लागू कर दिया है। मेरे साथ प्रेम साहिब मुंडा जी हैं, आदिवासी नेता हैं। इनसे जानेंगे इनकी प्रतिक्रिया क्या है। प्रेम साहिब जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड गठन के 25 साल बाद पेशा कानून आखिरकार लागू हो गया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? मेरी पहली प्रतिक्रिया ये है, पेशा कानून में जो राज्य सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया है, और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय न्यायालय को, क्योंकि न्यायालय नहीं होता तो राज्य सरकार हरकत में नहीं आती। और न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय न्यायालय को, कि उन्होंने सही रास्ता दिखलाया और बाध्य होकर राज्य सरकार से जो लागू किया राज्य सरकार ने, उनको भी धन्यवाद। तो क्या हेमंत सोरेन उनके को धन्यवाद नहीं देंगे? राज्य सरकार को ही मुख्यमंत्री हैं, उनको भी धन्यवाद। लेकिन सवाल यह है कि हमारे जो जितने भी बुद्धिजीवी के लोग थे, हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग विभिन्न प्रकार के ड्राफ्टिंग कर रहे थे, जिसमें से स्पष्ट कहा गया था कि पेशा कानून में बालू घाट का जो संदर्भ है वो किसको मिलेगा और खनिज में कितने कैटेगरी में आप बांटे हैं। अब पहले का नियमावली में ये था कि ग्राम सभा में अनुसूचित जनजाति सहकारिता के आधार पर किया जाएगा, और वो नहीं करता है तो गैर आदिवासी सहकारिता करेगा। तो उसकी क्या संदर्भ है और उसको आप हटा दिए क्या नहीं। इसलिए मैं इसका बात को कह रहा हूं कि आपने इस बातों को पब्लिक डोमेन में नहीं रखा, आपने अधिसूचना जारी नहीं किया, आपने क्या जारी किया, उस दस्तावेज को पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, भू अर्जन के मामले को लेकर के, भू अर्जन का संदर्भ जो यह है कि भू अर्जन में पहले का जो दस्तावेज में लिखा हुआ था कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुरूप जो है किया जाएगा और ग्राम सभा के बगैर कोई भी भूमि अधिग्रहण नहीं होगा। यह संदर्भ अभी लागू है कि नहीं, ये भी संशय की बातें हैं। दूसरी बातें हैं कि आप कोई भी व्यक्ति अपराधी है, मर्डर के छोड़ करके आप ग्राम सभा से सहमति लेकर के ही उसको गिरफ्तारी आप करेंगे, वो एक बिंदु है। दूसरा बिंदु यह है कि ग्राम सभा के ग्राम पंचायत में जो भी व्यक्ति लोन लेकर के बिजनेस कर रहा हो, दिवालिया हो गया है, तो उसको माफ करने की प्रोविजन है। इसकी आपने नियमावली में आप अंकित किया है कि नहीं, शराबबंदी को लेकर के किया है कि नहीं, ये सभी बिंदु को लेकर के अभी संशय की बातें हैं। मैं मांग करना चाहता हूं राज्य सरकार से कि जो आपने लागू किया है उसको पब्लिक डोमेन में लाएं, क्योंकि ये जमीन स्तर पर उतरने के लिए नियम कहा गया है कि 90 दिनों के अंदर में आप जमीन पर उतारने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक आप न अधिसूचना का पता नहीं चल रहा है। चलिए, मैं एक दिन इंतजार करता हूं। दूसरी बात, आप जो ड्राफ्ट हुआ है पब्लिक डोमेन में ला नहीं रहे हैं, संशय में है। हम खुशी मनाएं कि क्या मनाएं? जो हम लोगों ने पेशा कानून का मूल रूप से जो लागू होना चाहिए उसको लिख के दिया, उसको लागू कर रहे हैं कि नहीं? यदि लागू किए हैं तो स्वागत योग है, अन्यथा नहीं लागू किए हैं तो उलगुलान करेंगे और इसको लागू करवाने का काम करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, झारखंड जद्दोजहद के साथ जो भी आदिवासी विधायक मंत्री हैं, इनको तो मैं माफ नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए माफ नहीं करूंगा, 25 साल हो गए और पेशा कानून के बने हुए 30 साल हो गए, और झारखंड अलग राज्य जो है इधर 25 साल हो गया। एक भी बाबूलाल मरांडी हो, चाहे यहाँ के हेमंत सोरेन हो, यहाँ के मधु कोड़ा हो या अर्जुन मुंडा हो, कभी ने पेशा कानून को लागू करने के लिए संवेदनशीलता नहीं दिखलाया। आज क्यों कोर्ट हस्तक्षेप किया भाई? 25 साल जो गया विकास के पैमाने पर, हमारे लोग कितने लोग इस आंदोलन में मर गए, कितने लोग पलायन कर गए। आज झारखंड बहुत विकास के पैमाने पर आगे बढ़ता, लेकिन आप 25 साल हमारा बर्बाद कर दिए।
यदि आज ये लागू सही सही तरीके से होता है तो निश्चित रूप से झारखंड में आदिवासी मूलवासियों का विकास होगा और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से डेवलप करने का काम करेगा। तो क्या मानते हैं कि पेशा कानून लागू होने से जल, जंगल, जमीन जिसके लिए आप लोग लड़ाई लड़ते हैं, अब वो सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल, इसलिए सुरक्षित रहेगा। तो ट्राइबल सप्लान का जो पैसा आएगा वो पैसा जमीन पर उतरेगा। रोड बनाना हो, पुल पुलिया बनाना हो या कृषि, श्रम, जो भी डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंटल है वो डिपार्टमेंटल का योजना काम होगा, बशर्ते कि वहाँ की ग्राम सभा एक मिनी गवर्नमेंट बनेगी। मिनी गवर्नमेंट में संचालन करने वाले कैसे हैं, उसको भी अपनी ट्रेनिंग होगी और उस पैसा से हम समझते हैं कि वहाँ की आदिवासी मूलवासी भी लाभ होगा। लेकिन ग्राम सभा, ग्राम प्रधान समझ रहा है कि मैं अकेले काम करूंगा, उसको एक लालच आ गया होगा कि मैं अकेले धन संपत्ति को लूटूंगा। नहीं, वो कमेटियां होगी, निगरानी कमेटी होगी, आसान नहीं होगा और गलत करें तो ग्राम सभा, ग्राम प्रधान के लोग भी जेल जाएंगे। तो इस बहुत बड़ा उपलब्धि है, संवैधानिक कानून लागू होने वाला है और झारखंड की पेशा कानून ऐतिहासिक कदम होगा। यदि लागू होता है, यदि नियमावली के साथ लागू होता है तो हम समझते हैं झारखंड सही में देश का अग्रणी राज्य के रूप में भूमिका अदा करेगा। आमतौर पर कोई भी काम कराने के लिए आप सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो भ्रष्टाचार चरम पर आपको दिखता है। तो क्या पेशा कानून आने से, सारी शक्तियां ग्राम सभा को मिलने से भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा? देखिए, भ्रष्टाचार का अंकुश लगना तो अब पूरे देश भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है, झारखंड भी है। कोई डिपार्टमेंट ऐसा ना हो, थाना हो, पुलिस हो, चाहे अंचल अधिकारी हो, कहीं भी भ्रष्टाचार की बू आती है। रोज अनरिकॉर्डेड भ्रष्टाचार है। लेकिन ग्राम सभा की शक्ति बहाल होने से, पेशा कानून बहाल होने से हम समझते हैं कि निगरानी कमेटी यदि बढ़िया से काम करेगा तो भ्रष्टाचार रुकेगी। भ्रष्टाचार क्या है, आप पैसा लेंगे तो दोगे, तो इस पर एक नैतिकता के आधार पर जो है इस पर भी निगरानी कमेटी बहुत सशक्त होना चाहिए, तभी जो है भ्रष्टाचार रुकेगा। अन्यथा भ्रष्टाचार कौन बढ़ाता है, जनता ही बढ़ाती है। अब जैसे पेशा कानून लागू होगा, इंडस्ट्री लगाना हो तो वहां पूरी टीम को खरीदने का प्रयास करेगा कि मैं इतना 1000 करोड़ रुपया दूंगा, तुम दे दो हमको परमिशन। तो भ्रष्टाचार रुकने के लिए हम समझते हैं कि निगरानी कमेटी होगा, उसको बहुत मजबूतीकरण के साथ काम करना होगा। मेरे कहने का मतलब ये था कि कोई भी गांव का काम कराने के लिए आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो वहां भ्रष्टाचार दिखता है, तो वो रुकेगा? हमें प्रयास करना चाहिए और जो भी पेशा कानून में लागू हुए, मैं फिर से कहता हूं कि निगरानी कमेटी को मजबूत करना होगा, उनके उप समितियां को मजबूत करना होगा कि भ्रष्टाचार न हो और झारखंड में जो है विकास की नदियां बहे। लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं कि भ्रष्टाचार रुकेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है कि भ्रष्टाचार ऊपर से आएगी कि नीचे से जाएगा, कौन नहीं कह सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि पेशा कानून में भी एक कमेटियां बने, नियम बने कि भ्रष्टाचार कम हो, भ्रष्टाचार नहीं हो और उस पैसा जो है ग्राम स्तर पर खर्चा हो और वहां के झारखंड वासी मिलजुल करके झारखंड के विकास के पैमाने पर आगे बढ़ने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे प्रेम साहिब मुंडा जी से और पेशा कानून कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद उनसे प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहे थे इस पूरे मामले पर। अब आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट पे जरूर बताइएगा। आपके कुछ सुझाव हो तो वो भी जरूर बताइएगा। जोहार।